नमस्कार साथियों, इंग्लिश स्कूल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम आर्टिकल रीडिंग के माध्यम से इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना सीखेंगे। तो आज की क्लास में हम एक आर्टिकल पढ़ेंगे, स्वामी विवेकानंद। तो इस आर्टिकल के माध्यम से हम इंग्लिश के नए नए वर्ड सीखेंगे, उनके प्रोनाउंसिएशन को सीखेंगे और इन दोनों चीज़ों को हम लिख कर सीखेंगे ताकि वो लंबे समय तक अपनी यादें रहे। तो एक एक वर्ड को आपको ध्यान से सुनना है और जो नए वर्ड आए उनको जरूर लिखकर याद रखें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद वोज मीन्स थे। स्वामी विवेकानंद वोज ए प्रोमिनेंट इंडियन फिलोसफर। प्रोमिनेंट मीन्स होता है प्रसिद्ध या महत्वपूर्ण, कई जगह इसका अनुवाद महत्वपूर्ण भी होता है। प्रोमिनेंट इंडियन फिलोसफर, इंडियन भारतीय, फिलोसफर होता है दार्शनिक एंड और स्पिरिचुअल मीन्स होता है आध्यात्मिक, जो अध्यात्म से जुड़ा हुआ हो, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक, और आध्यात्मिकता को बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिकता। लीडर मीन्स नेता ऑफ द लेट 19th सेंचुरी। लेट का मतलब यहां पर है अंतिम, लेट मीन्स अंतिम, 19वीं सेंचुरी शताब्दी। तो सेंटेंस पूरा हुआ यहां पर, तो देखिए पूरा अर्थ इसका। स्वामी विवेकानंद वॉज ए प्रोमिनेंट इंडियन फिलोसफर। स्वामी विवेकानंद एक प्रसिद्ध भारतीय दार्शनिक थे और एंड का मतलब और स्पिरिचुअल लीडर, आध्यात्मिक नेता थे। कौन सी शताब्दी के? 19वीं शताब्दी के। सेंचुरी मीन्स शताब्दी, यानी स्वामी विवेकानंद 19वीं शताब्दी के एक भारतीय दार्शनिक और आध्यात्मिक नेता थे। ही मीन्स वह है। वोज थे, बोर्न मीन्स जन्म होना, जन्मे थे। ही वोज बोर्न, वो जन्मे थे। इन मीन्स में, कहा में? कैलकटा। उस समय आज के कोलकाता को उसमें कैलकटा बोला जाता था। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? इन कैलकटा इन में 1863, यानी 1863 में इनका जन्म कैलकटा में हुआ था। तो ही वॉज बोर्न, उनका जन्म हुआ था इन कैलकटा, कलकत्ता में हुआ था, इन 1863 यानी 1863 में। एंड मीन्स और, वोज का मतलब थे, था या थे। ए डिसाइपल होता है शिष्य, डिसाइपल मीन्स शिष्य। ओव का मतलब के। द फेमस सेंट, फेमस मीन्स प्रसिद्ध, द फेमस का मतलब प्रसिद्ध, द विशेष को बताने के लिए इसका यूज किया जाता है। द आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल बोला जाता है इसको। फेमस सेंट, प्रसिद्ध संत, सेंट मीन्स संत, प्रसिद्ध संत रामकृष्ण, संत रामकृष्ण के डिसाइपल थे। डिसाइपल मीन्स शिष्य थे। स्वामी विवेकानंद इज का मतलब है। इज नाउन मीन्स होता है जाने जाना मीन्स जाने जाते हैं। फोर मीन्स के लिए। तो स्वामी विवेकानंद है वो जाने जाते हैं के लिए। किसके लिए? इंट्रोड्यूसिंग हिंदुइज्म का इंट्रोड्यूस कराने के लिए। इंट्रोड्यूसिंग का मतलब होता है परिचय कराना। इंट्रोड्यूसिंग मीन्स परिचय कराना, इंट्रोड्यूस करना, परिचय कराना। इंट्रोड्यूसिंग हिंदुइज्म का मतलब यहां पर हिंदू धर्म से है। एंड और योगा मीन्स योग, टू द वेस्टर्न वर्ल्ड, वेस्टर्न का मतलब पश्चिमी वर्ल्ड का मतलब यहां पर है दुनिया, संसार, यानी पश्चिमी दुनिया से किस चीज का परिचय कराने के लिए जाने जाते हैं। नाउन मीन्स जाने जाते हैं, नो मीन्स जानना, नाउन उसकी थर्ड फॉर्म है।
ये इज नोन यहाँ पर पेसिव वॉइस का प्रयोग हुआ है। तो स्वामी विवेकानंद इज नाउन कि स्वामी विवेकानंद जाने जाते हैं फॉर इंट्रोड्यूसिंग परिचय कराने के लिए हिंदुइज्म एंड योगा, हिंदुइज्म यानी हिंदू धर्म उसकी विचारधारा और योग का परिचय इन्होंने किससे करवाया? द वेस्टर्न वर्ल्ड, पश्चिमी दुनिया से। पश्चिमी दुनिया से तात्पर्य है यूरोप और अमेरिका का। यूरोप और जो अमेरिका है वहां से इन्होंने भारतीय हिंदुइज्म और योग का परिचय कराया, उसके लिए ये जाने जाते हैं। ही डिलीवर्ड डिलीवर मीन्स होता है प्रदान करना, देना, लेकिन जब स्पीच देना आता है तो उसके लिए गिव नहीं आता, डिलीवर ए स्पीच, भाषण देना, स्पीच देना। फेमस, ए का मतलब एक, फेमस मीन्स प्रसिद्ध, फेमस मीन्स प्रसिद्ध। डिलीवर्ड ए फेमस स्पीच, स्पीच मीन्स होता है भाषण, स्पीच का मतलब भाषण। उन्होंने एक प्रसिद्ध भाषण दिया था, डिलीवर किया था। तो भाषण देने के लिए जिस वर्ब का प्रयोग किया जाता है वो है डिलीवर। डिलीवर मीन्स देना होता है, लेकिन यहां पर जब आप भाषण देने के लिए कहोगे तो गिव ए स्पीच की बजाय उसको ज्यादा फॉर्मल तरीके से कहना है तो उसको कहोगे डिलीवर ए स्पीच, क्योंकि इन्होंने दे चुके हैं। तो इसलिए अतीत की जो भी घटनाएं होती हैं, पास्ट की जो घटनाएं होती है उनको पास्ट इंडेफिनेट में लिखा जाता है। तो डिलीवर्ड ए स्पीच इसका मतलब भाषण दिया था। ही डिलीवर्ड ए फेमस स्पीच, उन्होंने एक प्रसिद्ध भाषण दिया था। कहां पे? एट मीन्स पर, एट मीन्स पर, कहां पर? पार्लियामेंट, पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन मीन्स होता है धर्म, और क्योंकि ये इसका प्लूरल फॉर्म है, बहुवचन है, तो एक से अधिक धर्म। तो पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स इन शिकागो अमेरिका का एक शहर है। इन 1893 यानी 1893 में उन्होंने एक सम्मेलन हुआ था, या पार्लियामेंट का मतलब है संसद, पार्लियामेंट मीन्स संसद, ओ का मतलब का या की, वर्ल्ड का मतलब वर्ल्ड रिलीजन यानी जो धर्म है, सभी दुनिया के सभी धर्मों की एक संसद का आयोजन किया गया था, जिसे पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स बोला गया था, जिसको शिकागो के अंदर 1893 में आयोजित की गई थी, जिसमें भारत की तरफ से स्वामी विवेकानंद जी भाग लेने गए थे। तो उन्होंने वहां पर एक फेमस स्पीच डिलीवर किया था। नोट, आप ये नहीं कहेंगे कि स्पीच गिव किया था, गिव ए स्पीच की बजाय आप कहोगे डिलीवर ए स्पीच। उन्होंने स्पीच दिया था 1893 में। वेयर he talked about का मतलब होता है बात करना। वेयर का मतलब जहां होता है, यदि वाक्य के बीच में आए तो, और यदि इससे क्वेश्चन किया जाता है तो इसका मतलब होता है कहां, स्थान के लिए आता है। लेकिन सेंटेंस के बीच में आता है तो ये एक प्रोनाउन की बजाय ये कंजंक्शन होता है। कंजंक्शन का मतलब वाक्य को जोड़ने वाला, दो वाक्यों को जोड़ने वाला। यहां पर इस वाक्य में कोमा लगी, यहां पर ये वाक्य को जोड़ रहा है। यहां पर वेयर ही टॉक्ड अबाउट का मतलब बात की। सेकंड फॉर्म, जब वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है तो वो पास्ट इंडेफिनेट टेंस होता है। कौन सा टेंस? पास्ट इंडेफिनेट, या फिर जिसको पास्ट सिंपल बोलते हैं, उस टेंस का प्रयोग किया जाता है। उसमें सब्जेक्ट जैसे यहां पर ही है, उसके साथ डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। जो घटनाएं अतीत में घट चुकी हैं उनके लिए पास्ट इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग किया जाता है। वेयर ही टॉक्ड अबाउट द यूनिवर्सैलिटी ऑफ
रिलीजन, जहां पर उन्होंने किसके बारे में, अबाउट मीन्स होता है के बारे में, जहां पर उन्होंने बात की थी किसके बारे में, ही टॉक्ड अबाउट द यूनिवर्सलिटी ऑफ रिलीजन। यूनिवर्स मीन्स होता है, यूनिवर्स ब्रह्मांड को बताता है, लेकिन यूनिवर्सलिटी का मतलब होता है व्यापकता, फैलाव, व्यापकता, यूनिवर्सलिटी व्यापकता ऑफ रिलीजन। रिलीजन का मतलब धर्म, रिलीजन मीन्स धर्म, धर्म की जो व्यापकता है यानी कहां तक इसका फैलाव है उसके बारे में उन्होंने बात की थी। टॉक्ड का मतलब बात की, अबाउट का मतलब के बारे में। तो कहां पर है, द वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स के अंदर। तो वर्ल्ड रिलीजन्स की जो पार्लियामेंट हो रही थी, संसद हो रही थी, यानी संसद सम्मेलन हो रहा था, उसके अंदर उन्होंने यूनिवर्सलिटी ऑफ रिलीजन यानी धर्म की व्यापकता के बारे में बात की। एंड और द इम्पोर्टेंस ऑफ टॉलरेंस, टॉलरेंस, टॉलरेंस का मतलब होता है सहनशीलता, सहनशीलता, जहां पर उन्होंने यूनिवर्सलिटी ऑफ रिलीजन यानी धर्म की व्यापकता और इम्पोर्टेंस ऑफ टॉलरेंस यानी सहनशीलता के महत्व के बारे में। इंपॉर्टेंस मीन्स महत्व, ऑफ का अर्थ होता है का, के, की, यानी किसका महत्व, टॉलरेंस, सहनशीलता के महत्व के बारे में बात की। एंड और अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है समझ, अंडरस्टैंडिंग मीन्स समझ, और समझ के बारे में अमंग डिफरेंट कल्चर्स। अमंग का मतलब होता है अमंग, अमंग का मतलब होता है के बीच, दो या दो से, दो तक तो बिटवीन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में जब कोई चीज का बंटवारा दिखाया जाता है, उसके व्यापकता दिखाई जाती है, तो अमंग का प्रयोग किया जाता है। दो तक यदि कोई चीज, लड़ाई झगड़ा वगैरह कुछ भी बताना हो उनके बीच में, मध्य में, तो बिटवीन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। अमंग डिफरेंट, डिफरेंट मीन्स होता है, डिफरेंट का मतलब होता है भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न। कल्चर्स, कल्चर्स, कल्चर्स का मतलब होता है संस्कृतियां, 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 अलग अलग जो संस्कृतियां हैं, भिन्न भिन्न, डिफरेंट मीन्स भिन्न भिन्न, अलग अलग संस्कृतियां हैं, उनके बीच की समझ के बारे में। इंपोर्टेंस ऑफ टॉलरेंस यानी सहनशीलता के महत्व के बारे में। एंड यूनिवर्सलिटी ऑफ रिलीजन, धर्म की व्यापकता के बारे में उन्होंने बात की। हीज टीचिंग्स, हीज का मतलब उनकी या उसकी, यहां पर है उनकी, उनकी टीचिंग्स, टीचिंग्स का मतलब होता है शिक्षाएं, उनकी शिक्षाएं कंटिन्यू टू इंस्पायर, कंटिन्यू, कंटिन्यू, कंटिन्यू का मतलब होता है जारी, कंटिन्यू मीन्स जारी। टू इंस्पायर, इंस्पायर, इंस्पायर का मतलब होता है प्रेरित करना, प्रेरित करना। मिलियंस ऑफ पीपल, मिलियंस का मतलब होता है लाखों, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। मिलियंस, मिलियंस का मतलब लाखों, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। मिलियंस ऑफ पीपल यानी लाखों लोगों को, कंटिन्यू का मतलब जारी है, टीचिंग्स का मतलब शिक्षाएं, इंस्पायर मीन्स प्रेरित करना। अराउंड द वर्ल्ड, अराउंड मीन्स चारों ओर, अराउंड का मतलब चारों ओर यानी हर तरफ। द वर्ल्ड, द वर्ल्ड मीन्स संसार। तो ये पूरा सेंटेंस देखें, हीज टीचिंग्स, उनकी शिक्षाएं हैं, वो कंटिन्यू का मतलब जारी है, आज भी
चल रही हैं टू इंस्पायर, क्या कर रही है, इंस्पायर कर रही है मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड, इस संसार के चारों ओर जो संसार हैं इसके लाखों लोगों को आज भी उनकी शिक्षाएं इंस्पायर कर रही है, प्रेरित कर रही हैं। एंड और ही इज वह है रिमेम्बर्ड, रिमेम्बर मीन्स होता है याद रखना, और रिमेम्बर्ड याद किए जाते हैं। इज रिमेम्बर्ड, यहां पर इज रिमेम्बर्ड ये पैसिव वॉइस का वाक्य है, तो इज रिमेम्बर्ड याद किए जाते हैं एज मीन्स के तौर पर ए ग्रेट स्पिरिचुअल मीन्स आध्यात्मिक, ये वाक्य ये सेंटेंस के अंदर ये वर्ड पहले भी आ चुका है, स्पिरिचुअल लीडर एंड सोशल का मतलब सामाजिक, रिफॉर्मर का मतलब होता है सुधारक, तो यहां पर ये है समाज सुधारक। सोशल रिफॉर्मर का मतलब यहां पर है समाज सुधारक, वैसे सोशल का मतलब सामाजिक भी होता है। तो देखिए इनके लास्ट सेंटेंस का पूरा अर्थ है, ही इज रिमेम्बर्ड एज ए ग्रेट स्पिरिचुअल लीडर, तो स्वामी विवेकानंद जी हैं, उन्हें एक महान आध्यात्मिक नेता और सोशल रिफॉर्मर समाज सुधारक के रूप में भी याद किया जाता है। तो ये थी आज की अपनी क्लास, जिसके अंदर हमने आर्टिकल रीडिंग के माध्यम से इंग्लिश से लिखना और उनमें के जो वर्ड्स हैं उनके प्रोनाउंसिएशन और उनके यूज पर चर्चा की। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।